We assure that your child achieves what others just dream of. नमस्कार, मैं हूं ज्योति प्रकाश शतंगर। आप देखना शुरू कर चुके हैं RM न्यूज बीकानेर। मेरे YouTube चैनल ज्योति टाइम्स पर बीकानेर संभाग की तमाम खबरें मैं आप लोगों तक प्रतिदिन पहुंचाता हूं। बीकानेर संभाग की ताज़ा तरीन खबरें जानने के लिए सब्सक्राइब करें, इसको लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ज्योति टाइम्स। और अब डाल लेते हैं बीकानेर में दिन भर क्या रहा खास कर। पुरानी पेंशन बहाली राष्ट्रीय आंदोलन के आह्वान पर शुक्रवार को देशव्यापी पेंशन आक्रोश मार्च के तहत बीकानेर में भी आक्रोश मार्च निकाला। महिला अधिकार रैली निकाला। अखिल भारतीय जनवादी महिला समिति ने किया प्रदर्शन। ऋग्वेदीय रांकवेद पाठशाला द्वारा संस्कृत पक्ष के उपलक्ष्य में आयोजित वैदिक संस्कृत जागृति यात्रा के आवास पर जयपुर से पधारे महाराज। बीकानेर और लालगंज शाखाओं के पदाधिकारियों की ली मीटिंग। गोस्वामी तुलसीदास जयंती पर राममय हुआ बीकानेर। पूर्व मुख्यमंत्री ने दिवंगत कांग्रेस नेता गहलोत के निवास पर पहुंचकर जताई। संभागीय आयुक्त की अध्यक्षता में समीक्षा बैठक आयोजित। औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने की दिशा में सक्रिय होकर कार्य करे अधिकारी, कहा संभागीय आयुक्त विश्राम मीणा। बुजुर्ग महिला की हत्या का पुलिस ने किया खुलासा। पोते ने ही दादी को उतारा मौत के घाट। मोहम्मद रफी तो बहुत याद आया गूंजे तराने। अमन कला केंद्र द्वारा गुरुवार को शाम टाउन हॉल में हिंदी सिनेमा के जाने माने पार्श्व गायक को दी श्रद्धांजलि। ऑपरेशन सिंदूर में उत्कृष्ट कार्य करने वाले BSF इंटेलिजेंस के उप कमांडेंट महेश चंद्र जाट का हुआ सम्मान। बीकानेर संभाग के सबसे बड़े अस्पताल PBM के ट्रोमा सेंटर की हालत गंभीर। जहां इलाज के लिए जाना होता है वहां पहुंचना होता है एक जंग। और खेलो बीकानेर यूथ गेम 2025 का शानदार समापन। बीकानेर में अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी तैयार होंगे, कहा संभागीय आयुक्त विश्राम मीणा। पुरानी पेंशन बहाली राष्ट्रीय आंदोलन के तहत आज आक्रोश मार्च बीकानेर में भी निकाला गया। कर्मचारियों की ओर से निकाले गए इस मार्च में केंद्र सरकार की पेंशन नीति पर रोष जताया गया। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि 1 अप्रैल 2022 से राजस्थान में OPS लागू है, लेकिन NPS फंड सेटलमेंट न होने से सेवानिवृत्त हो रहे कर्मचारियों को भारी आर्थिक परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने बताया कि
27 जनवरी 2025 को जारी परिपत्र के अनुसार राज्य सरकार के एनपीएस फंड के संपूर्ण सेटलमेंट का बोझ कर्मचारियों पर डाल दिया गया है। इससे कर्मचारियों की आर्थिक सुरक्षा प्रभावित हो रही है। साथ ही कर्मचारियों में भारी असंतोष भी व्याप्त है। कर्मचारियों ने कहा कि ओपीएस लागू होने के बावजूद एनपीएस फंड के समायोजन की स्पष्ट नीति नहीं है। इस कारण रिटायर हो रहे कर्मचारी आर्थिक असुरक्षा का शिकार बन रहे हैं। अखिल भारतीय जनवादी नौजवान महिला समिति ने आज एक अधिकार रैली निकाली। बढ़ते महिला अत्याचार, हर क्षेत्र में निजीकरण करने और बिजली के स्मार्ट मीटर लगाकर उपभोक्ताओं से लूट सहित मांगों को लेकर अखिल भारतीय जनवादी महिला समिति का बीकानेर कलेक्ट्रेट पर विरोध प्रदर्शन किया गया। समिति प्रदेश महासचिव डॉक्टर सीमा जैन की अगुवाई में रेलवे स्टेशन से जिला कलेक्ट्रेट तक निकाली गई महिला अधिकार रैली। समिति के 13वें राज्य स्तरीय 3 दिवसीय सम्मेलन का भी आज से आगाज हुआ। नोखा रोड पर स्थित आशीर्वाद भवन में यह आयोजन संपन्न हुआ। महिला अधिकारी सहित देश के ज्वलंत मुद्दों पर चर्चा इसमें शामिल रही। महिला राज्य सम्मेलन होने जा रहा है बीकानेर 3 दिनों में, जिसमें महंगाई, महिला पर अत्याचार और भारत सरकार और राज्य सरकार द्वारा स्मार्ट मीटर पर जो लगाए जा रहे हैं, स्मार्ट मीटर जब लग जाएंगे तो निश्चित रूप से आम उपभोक्ता, घर का चाहे घर का उपभोक्ता हो, कृषि का हो, चाहे उद्योग का हो, वो भी नहीं बच। भारत को अगर पुनः विश्व गुरु बनना है तो संस्कृत भाषा को न केवल जानना होगा, समझना होगा, बल्कि संभाषण भी संस्कृत भाषा में ही करना होगा। वैदिक सुसंस्कारी भाषा है। यह विचार आज ऋग्वेदी ढाका वेद पाठशाला द्वारा संस्कृत पक्ष के उपलक्ष्य में आयोजित वैदिक संस्कृत जागृति यात्रा के आवास पर जयपुर से बधाई महाराज संस्कृत महाविद्यालय जयपुर वेद विभागाध्यक्ष डॉक्टर शंभुनाथ मिश्र ने कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए की। देखा था आपको इस कार्यक्रम की तस्वीर। 27 जुलाई को कानासर की डोही में गठित 2 चिंकारा हिरन, एक नर व एक मादा शिकार प्रकरण में दिनांक 24 मई 2018 को 19 जेएमडी बद्रा सर के विकास हिरन शिकार प्रकरण में फरार आदतन शिकारी जसवंत पुत्र हरपू राम बावली को मुखबिर की सूचना पर दिनांक 31 जुलाई 2025 को बद्रा सर गांव के वन विभाग टीम द्वारा गिरफ्तार कर दिया गया। अभियुक्त जसवंत बावली के साथ उनके भतीजे मक्खनलाल पुत्र लीलाराम बावली दिनांक 27 जुलाई 2025 को कानासर में हुए शिकार प्रकरण में शामिल था। बीकानेर और लालगढ़ शाखा के पदाधिकारियों की बैठक ली। नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे एम्प्लॉइज यूनियन के महामंत्री कॉमरेड मुकेश माथुर ने बीकानेर और लालगढ़ शाखाओं के पदाधिकारियों के साथ बैठक दी। उसके साथ सेवानिवृत्त कर्मचारियों की समस्याओं से भी रूबरू हुए। कार्यक्रम में मंडल मंत्री प्रबोध यादव, जोनल उपाध्यक्ष ब्रजेश ओझा, सहायक मंडल मंत्री अंसार अहमद, बीकानेर सचिव गणेश वशिष्ठ, लालगढ़ अध्यक्ष राजेंद्र खत्री, सोनू कुमार, राजेंद्र चंदेला, राजू दुर्जन, शत्रुघ्न पारेख, रामहंस मीणा, संजीव मलिक सहित अनेक पदाधिकारी इसमें शामिल रहे। हम सबके बीच में महामंत्री जी बता रहे हैं, इनका जो आज का कार्यक्रम है वैसे तो इनका निजी कार्यक्रम था, पर हमने रिक्वेस्ट करी सर हमें भी थोड़ा मत कीजिए। हम भी गोस्वामी तुलसीदास की जयंती के मौके पर समूचा बीकानेर राममय नजर आया। रामचरितमानस के रचयिता स्वामी तुलसीदास की जयंती पर शहर के 41 रघुनाथ मंदिरों में एक साथ संगीत में सुंदरकांड पाठ हुए। सभी जगहों पर अलग अलग साधु संतों का सानिध्य श्रद्धालुओं को प्राप्त हुआ। शाम 7 बजे से रात 1 बजे तक यह आयोजन संपन्न हुए, जिससे पूरा बीकानेर राममय हो गया। दिखाते हम आपको अलग अलग स्थानों पर सुंदरकांड की वो तस्वीरें, जहां पर खासतौर से कौशल आचार्य और उपेंद्र आचार्य जो हैं उन्होंने भी सुंदरकांड में भाग लेकर के और भगवान राम का स्तवन किया और गोस्वामी तुलसीदास की जयंती पर उनका श्रद्धामय स्मरण किया। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत बीकानेर में 2 दिवसीय दौरे पर रहे। यहाँ पर उन्होंने अनेक कार्यक्रमों में शिरकत की। प्रोफेसर अशोक आचार्य की 8वीं पुण्यतिथि के मौके पर उन्हें श्रद्धांजलि, साथ ही साथ महात्मा गांधी जीवन दर्शन समिति के द्वारा आयोजित कार्यक्रम में भी हिस्सा लिया। राजीव गांधी स्टडी सर्कल के कार्यक्रम में भी उन्होंने शिरकत करते हुए देश में संविधान को बलात्कार और उसके संरक्षण की आवश्यकता पर बल दिया। वहीं भी गंगा शहर में कांग्रेस नेता रहे गुलाब गहलोत के परिजनों के पास में पहुंची, जहां उन्होंने परिवारजनों से मिलकर उनके साथ संवेदना प्रकट की। आइए दिखाते हैं आपको किस तरीके से स्वर्गीय गुलाब गहलोत के परिवार में जाकर उनके घर जाकर के और पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने संवेदना जाहिर की। औद्योगिक विकास की दिशा में सामूहिक रूप से प्रयत्न करें, ये कहना है संभागीय आयुक्त विश्राम मीणा का।
उन्होंने एक समीक्षा बैठक की। संभाग के आयुक्त ने इस विकास बैठक के दौरान कहा कि जिले में औद्योगिक विकास की अपार संभावनाएं हैं। उन्होंने ये भी कहा कि उद्योग, श्रम, रोजगार और डीको सहित विभिन्न विभागों से जुड़ी गतिविधियों की समीक्षा करते हुए उन्हें आगे बढ़ाने की बात की। उन्होंने उद्योग विभाग और डीको को आपसी समन्वय से कार्य करने की सलाह भी और नसीहत भी दी। मौजूदा उद्योगों के विस्तार और निवेश पर विशेष ध्यान देने के निर्देश भी संभागीय आयुक्त ने दिए। बीकानेर में एक बुजुर्ग महिला की हत्या का खुलासा करते हुए पुलिस ने इस बात का ऐलान किया कि इस बुजुर्ग महिला की हत्या इसके पोते द्वारा ही की गई। गंगानगर एसपी डॉक्टर अमृता दोहन ने सनसनीखेज खुलासा करते हुए कहा कि गंगानगर शहर की पुरानी आबादी थाना क्षेत्र में 86 वर्षीय बुजुर्ग महिला की हत्या के मामले में पुलिस ने चौंकाने वाला खुलासा किया। पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अमृता दोहन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि मृतका का हत्यारा और कोई नहीं बल्कि उसका सगा पोता है जिन्होंने अपनी बुजुर्ग दादी की हत्या कर दी। मोहम्मद रफी तू बहुत याद आया, ये कार्यक्रम अमन कला केंद्र की ओर से आयोजित किया गया। 31 जुलाई को मोहम्मद रफी की पुण्यतिथि के अवसर पर इस मौके पर जहां बीकानेर के अनेक गायक कलाकारों ने स्वर्गीय मोहम्मद रफी को उनके ही गीतों की अनुकृतियों के माध्यम से स्वरांजलि दी। आइए हम आपको लिए चलते हैं टाउन हॉल जहां पर यह कार्यक्रम आयोजित किया गया। गोरी चलो न हंस की चाल, जमाना दुश्मन है। गोरी चलो न हंस की चाल, जमाना दुश्मन है। सदा मेरे दिल की जरा सुनते जाओ। ऑपरेशन सिंदूर में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने और अपने साहस का परिचय देने वाले बीएसएफ के इंटेलिजेंस ग्रुप कमांडेंट महेश चंद्र जाट का सम्मान किया गया। बीकानेर में सैन्य सम्मान समारोह में बीएसएफ इंटेलिजेंस ग्रुप कमांडेंट महेश चंद्र जाट का विशेष रूप से सम्मान किया गया। महेश चंद्र जाट डिप्टी कमांडेंट बीएसएफ इंटेलिजेंस आर्मी कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल मनिंदर सिंह दक्षिण पश्चिमी कमांड जयपुर द्वारा ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय सेना के साथ खुफिया नेटवर्क पर उत्कृष्ट कार्य करने के लिए प्रशंसा पत्र प्रदान किया गया। देखा था आपको इस कार्यक्रम की कुछ तस्वीरें सूचक। अब बातचीत करते हैं बीकानेर संभाग के सबसे बड़े अस्पताल पीवीएम अस्पताल खुद ही बीमार नजर आ रहा है। इसके ट्रोमा सेंटर के हालात बहुत बद से बदतर होते जा रहे हैं। पिछले लंबे समय से यहाँ पर जो लिफ्ट है वह बिल्कुल खराब पड़ी है और इसका कारण है कि अगर मरीज को ऊपर ले जाया जाना है तो उस स्ट्रेचर में से ऊपर से नीचे लाया जाएगा या फिर उस स्ट्रेचर में ही सीढ़ियां चढ़ा करके और वार्ड में पहुंचाया जाएगा। ये कुल मिलाकर के दृश्य जो है वह आप सभी को भी अचंभित कर सकता है और खास तौर से उन तमाम लोगों को जो पीवीएम की बेहतरी देखना चाहते हैं, पीवीएम में अच्छे इलाज की उम्मीदों के साथ में आते हैं, लेकिन जब वे यहाँ पर आते हैं तो मायूस होते हैं और यहाँ जो दृश्य दिखाई देते हैं उससे आपकी सोचने के लिए विवश हो जाता है कि आखिर यह व्यवस्था कैसे और कब तक चलेगी। हम दिखाते हैं वो नज़ारे, वो तस्वीरें जो खासतौर से किसी भी पेशेंट को ही नहीं बल्कि उसके जो परिजन होते हैं उनको भी दहला सकते हैं। अगर कोई पेशेंट के साथ परिजन नहीं है तो वह पेशेंट अपना इलाज भी नहीं करवा पाता। दिखाते हैं आपको ये हृदयविदारक तस्वीर। और अब बात करते हैं बीकानेर के सबसे बड़े खेल आयोजन खेलो बीकानेर यूथ गेम 2025। लोटस डेयरी खेलो बीकानेर 2025 के दरमियान 2000 से अधिक खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया, जिनमें करीब 50 से अधिक अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी थे और 200 के करीब राष्ट्रीय खिलाड़ी थे। 1000 से अधिक खिलाड़ियों को पदक पहनाए गए। 12 से अधिक खेल मैदान पर चले। 8 दिनों तक खेल का संघर्ष और रोमांच अपनी पूरी शबाब पर रहा। खेलो बीकानेर का समापन समारोह जिला उद्योग संघ रानी बाजार के सभागार में आयोजित किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में संभाग के आयुक्त डॉक्टर श्याम मीना तेजर की कार्यक्रम की अध्यक्षता जिला पुलिस अधीक्षक कामिंद्र सिंह सागर द्वारा की गई। कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि के तौर पर लोटस डेयरी के मैनेजिंग डायरेक्टर अविनाश मोदी, जिला उद्योग संघ के अध्यक्ष डीपी 25 बुल पावर के शरद आचार्य और राजाराम धारनिया ऑटोमोबाइल के संचालक रामरतन धारनिया सहित बड़ी संख्या में लोग मौजूद थे। यहाँ पर अनेक खेल प्रशिक्षक भी मौजूद रहे। आइए हम आपको लिए चलते हैं जिला उद्योग संघ के सभागार में, जहाँ पर खचाखच भरे सभागार के दरमियान सभी विजेताओं को मेडल्स और ट्रॉफियां प्रदान की गई। डिविजनल कमिश्नर साहब आदरणीय विश्राम मीणा जी, सभी खिलाड़ियों का स्वागत भी करना चाहूंगा।
आदरणीय टीपी पसीशेट्टी जी जो हमारे हमेशा के संरक्षक हैं, आदरणीय जेपी व्यास जी और आप सब मित्रों, मैं एक बात आप सभी को बताना चाहूंगा और हमारे संभाग के सबसे बड़े अधिकारी यहाँ पर मौजूद हैं। हर्षी ज्योति रंगा जी, जो भी कवि है, आसमान जी, जिन्होंने ये सपना देखा उसको साकार किया है, जो भी खेल खेलने वाले लोग थे जिन्होंने खेल करके इस सपने को साकार किया है, उन सभी को इस आयोजन के सफलतापूर्वक पहुंचने को के लिए उन सभी को मैं धन्यवाद देना चाहूँगा। इतने अच्छे कोच के लिए, इतने अच्छे उद्देश्य के लिए आप उसमें अपना भागीदारी निभा रहे हैं। आप आगे भी इसी लगन, इसी मेहनत के साथ इन सब लोगों का साथ देते रहे हैं। जितने भी पार्टिसिपेंट हैं यहाँ पे, जिन लोगों ने इस प्रतियोगिता में हिस्सा लिया, मैं उनको धन्यवाद देना चाहूँगा। लेकिन जितना और हमें इम्पोर्टेंट ये है कि आप पार्टिसिपेट किया, आप उसमें हिस्सा बने, आप सम्मिलित हुए। रूप से जीतने वाले सभी जो खिलाड़ी हैं उनको बधाई, और जो निश्चित रूप से अगर हारे भी हैं तो उनको मायूस होने की जरूरत नहीं है। अगली बार आप एक नए तैयारी के साथ में इस प्रतियोगिता में भाग लें। ये 2-0 जो खेल प्रतियोगिता का आयोजन हुआ है, उसके बाद में जैसा आयोजनकर्ताओं का विश्वास है और दृढ़ संकल्प है कि 3-0 युवराज कल्ला दुबई की तरह क्रिकेट के भी खिलाड़ी हैं। शिवम स्वामी, पिछले कई वर्षों में आशीष ओझा ने पावर लिफ्टिंग में भी हमारे लिए जोरदार तालियां बजाएं। अपने मुंह से बात नहीं करें, केवल हाथ से तालियां बजाएं। पावर दिखाए बेटियों ने। बास्केटबॉल में स्ट्रॉन्ग मैन सब जूनियर पीयूष सांखला, स्ट्रॉन्ग मैन जूनियर में केशव बिरसा के लिए जोरदार तालियां बजाइए। और यह जो गेम है यह खेल प्रेमियों और खिलाड़ियों को समर्पित रहा। आपने पूरे जोश के साथ खेला। मैं आज के बुलेटिन में बस इतना ही। अगले बुलेटिन में नई गतिविधियों के साथ इस समय चैनल पर फिर मुलाकात होगी। न्यूज रूम से ज्योति प्रकाश रंगा को इजाजत दीजिए। नमस्कार। जाते जाते मेरा निवेदन कि मेरे YouTube चैनल ज्योति टाइम्स को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।